बच्चे की हवालगी के लिए अक्सर जो कानून है, जो अगर आप फैसले भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, छोटी कोर्ट्स के भी हैं, लोअर्स के, तो वो यही है कि जी बच्चे की जो हवालगी है वो हमेशा माँ के सुपुर्द होती है। लेकिन कुछ हालात बहुत ही नागुज़ीर हालात हों तो वो कस्टडी जो होती है बाप को मिलती है। लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला है, एक ऐसी केस आ गया आपके सामने कि अब जिसमें ना तो बच्चा जो होता है वो माँ को मिला और ना ही बच्चा बाप को मिला, और ना ही किसी बच्चे किसी रिश्तेदार को अदालत ने दिए हैं। ये जो है वो एक थर्ड तरीके से उनकी परवरिश की गई। तो वो जो तरीक़ाकार है उस पर सारी मैं डिटेल से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में पूरी बात करता हूँ। तो इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। इससे मुझे थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलती है और कि मेरा वर्क जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो और दूसरा ये कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और मेरी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कुछ एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के हवाले से भी हैं, वैसे भी आप लोगों को उर्दू में जो सीखना चाहते हैं तो वो लोग इस उनको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये 2014 SCMR 1446, इसमें बेसिकली एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। केस की नोयत कुछ यूँ थी कि बाप जो था उसने दूसरी शादी की, पहली बीवी जिससे ये बच्चा था उसका कुछ पता नहीं कि वो बीवी कहाँ चली गई। अब ये बच्चा जो था चूँकि अब इसकी माँ नहीं है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है और जो दूसरी नई माँ उसकी आती है उसके पहले से बच्चे होते हैं पिछले खावन से, तो अब ये एक तरह से सौतेला बच्चा बन जाता है। तो इसकी परवरिश के लिए बेसिकली चूँकि प्रॉपर्टी है बच्चे के नाम पर, उस प्रॉपर्टी की वजह से जो नई सौतेली माँ होती है और जो बच्चे का चचा होता है, उनके अंदर पहले से मुकदमे चल रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अब अदालत ये जब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि देखें इसका जो बाप है वो चूँकि बाप एक बहुत ही नागुज़ीर हालात में उसको जो होती है वो कस्टडी मिलती है। तो ऐसे हालात के अंदर कोर्ट ने कहा कि चूँकि इसकी माँ नहीं है तो इसकी अब दूसरी माँ सौतेली माँ है, और वो भी जो है झगड़ा करके बैठी हुई है, यानी कि अपने खावंद के भाई से, यानी कि बेसिकली अपने देवर से या जेठ से वो एक झगड़ा करके बैठी कि बच्चा मुझे मिले। तो अदालत ने देखा कि वो क्यों बच्चा लेना चाहते हैं जबकि बाप तो बच्चा नहीं मांग रहा। तो इस नई माँ को या उसके चचे को बेटे के क्या लालच है। तो उन्होंने देखा कि बेसिकली इस बच्चे के पास चूँकि जायदाद है, तो ये तो जायदाद के पीछे जो है ना ये बेसिकली बच्चे को चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, क्योंकि जिसके पास बच्चा होगा उसी को वो प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो तो गार्डियन बन जाएगा। तो ये जो गार्डियनशिप बनने के लिए उन्होंने एक एफ़र्ट की हुई है, रेस लगी हुई है इनके दरमियान। तो अदालत ने ऐसे हालात में कहा कि ऐसे हालात में ना तो बाप को दिया जा सकता है, माँ नहीं है तो माँ को भी नहीं मिलेगा। तो ये बच्चा जो है अब ना नई सौतेली माँ को मिलेगा और ना ही इसके चचा को मिलेगा। तो यानी कि ये जो केस होता है ऐसे हालात के अंदर अदालत ने करार दिया कि ये अब बच्चा जो है वो स्टेट के ऊपर जाएगा। स्टेट उसकी किस हवाले से करती है, वो उन्होंने कमिश्नर जो ज़िले का होता है उसको डायरेक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन कमिश्नर ज़िला को दी कि अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आपने इस बच्चे के लिए एक गार्डियन तैनात करना है, और वही बच्चे को उसकी जो है निगरानी करेगा, और साथ उसी की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी उस गार्डियन के सुपुर्द होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसको ऑर्डर इसीलिए दिया था कि ताकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन हो, उसके ऊपर ऑर्डर पास हो, उसके बाद जो है वो बंदा तैनात हो। तो ये एक सारा रेगुलर प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी अपनी एक प्रॉपर्टी चैलेंज के हवाले से मैं म्यूटेशन चैलेंज में ये कह चुका हूँ कि जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ये सारे के सारे रेगुलर होने चाहिए। जब आप एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाती है, जजमेंट भी बेकार हो जाएगी और प्लस इस तरह का जितना अमल होता है वो भी बेकार हो जाएगा, किसी वक्त भी चैलेंज होगा, ख़त्म होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कमिश्नर ज़िला को हदायत दी और साथ ही कहा कि इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन हो, ऑर्डर पास हो, और फिर जो है इसके ऊपर गार्डियन मुकर्रर होगा जो इसको देखेगा, इसकी प्रॉपर्टी को सारे। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो है कमिश्नर ज़िला बाउंड होंगे कि ये हर तीसरे महीने
अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको रिपोर्ट भेजते रहेंगे कि अब बच्चे की स्टेट कैसी है, बच्चे की जायदाद से आमदनी कैसी आ रही है, ठीक है। तो वो ये सारी जो है वो मालूमात, अब ये कि ये बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होगा उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इसी गार्डियन के सुपुर्द होगी। तो ये जो कमिश्नर साहब रिपोर्ट भेजते रहेंगे, इस रिपोर्ट की थोड़ी सी डिटेल मज़ीद बता देता हूँ कि एक तो ये क्वार्टरली जाएगी, यानी कि हर साल में 4 बार जाएगी। भेजेगा कौन? कमिश्नर। कमिश्नर ऑफिस से किसको जाएगी? अदालत के रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार साहब वहाँ पे क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि माइनर की प्रॉपर्टी से इनकम कितनी हुई। फिर दूसरे नंबर पे देखा जाएगा कि माइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं। फिर देखा जाएगा कि इसकी तालीमी कारकर्दगी कैसी है। फिर उस पर ये देखा जाएगा कि इसकी जो है बच्चे की सेहत के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, क्या उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है उसको किस तरह से अच्छा मेंटेन रखा गया है। फिर ये देखा जाएगा कि बच्चे की प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्शन भी हो रही है, हिफाजत है, ये तो नहीं कि उसको किसी रिश्तेदार की तरफ से या किसी भी किस्म की तरफ से पोटेंशियल थ्रेट है। फिर ये भी देखा जाएगा कि उसकी बच्चे की वेलफेयर के लिए, उसकी खुशहाली के लिए क्या इकदाम मज़ीद किए गए हैं। ये कमिश्नर के ज़िम्मे है कि वो सारा कुछ काम रिसीवर के ज़रिए उसने सारी चीज़ें करवानी है। फिर ये भी कि उसकी जायदाद जो होती है उसकी हफाजत, उसको बचा के रखने और उससे आमदनी लेने और उसके खर्चे से ही यानी कि दूसरे बच्चे के फलाह के लिए सारे काम करने, ये किए जा भी रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो स्टेट, आप कहते हैं ना कि बच्चा स्टेट के हवाले होता है, तो स्टेट किस तरह से करती है तो सबको पता होता है स्टेट है, लेकिन स्टेट किस तरह से करती है। तो ये एक जस्टिस अजमत सईद का एक बहुत अच्छा फ़ैसला था, तो जिसने पूरा आपको बता दिया कि स्टेट किस तरह से बच्चे की वेलफेयर करती है। ये आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसको आप जो सभी होते हैं उनके नॉलेज में होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चैनल को मैं फिर से कहूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।